नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है वो लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर होने वाली है और जिसमें हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था, काफ़ी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था और हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझने के पहले थोड़ा सा ये समझते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या। जब हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन इन द ग्लास, एक रेक्टेंगुलर ग्लास में रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको हमने डिस्कस किया था। देखिए, आप ये बताइए, ये है इंसिडेंट रेस और इंसिडेंट रेस का एक्चुअल अगर यहाँ पे कोई भी एक दूसरा मीडियम नहीं आता, मतलब मीडियम अगर चेंज नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए आप कि ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या दिखा रही है, वो शो कर रही है इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन को शो कर रही है। लेकिन ओवरऑल रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, एक बार नॉर्मल की तरफ और एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये इमर्ज हुआ, मतलब ये लाइट रेस क्या हो गई, यहाँ से इमर्ज हुई और इमर्ज होने के बाद जो एक्चुअल इंसिडेंट रेस थी और जो ये इमर्जेंस रेज है, इनके बीच में आप देख रहे हो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कोई भी यहाँ पे डेविएशन नहीं हो रहा है। डेविएशन समझ रहे हो आप, डेविएशन के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था। यहाँ पे तो डेविएशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो डेविएशन अगर नहीं हो रहा है लेकिन दोनों रेज यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज है और इमर्जेंट रेज, ये दोनों यहाँ पे एक इनके बीच में एक डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसी के बारे में हमको चर्चा करना है, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, lateral displacement in the refraction of light is the perpendicular distance between the original direction of the incident rays। अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि जो इंसिडेंट रेज है उसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो, और साथ साथ इमर्जेंट रेज जो है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आगे देखिए, इसका ये फॉर्मूला है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो D इक्वल टू टी, टी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ लेंस या थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास। रेक्टेंगुलर ग्लास का थिकनेस कितना है वो T डिसाइड करता है, साइन I माइनस R डिवाइड बाई कॉस R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आप याद रखना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये है P साइन I माइनस R डिवाइड बाई कॉस R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपको अगर समझ में आया होगा तो हम आगे चलते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट को और क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैन बी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ए रे ऑफ लाइट मोर देन बेंडिंग कैपेसिटी मोर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब समझिए क्या होता है। देखो, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट, मतलब एक ट्रांसपेरेंट एक मीडियम है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और उस हर ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो कैपेसिटी होती है किसका, लाइट को बेंड करने का। देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे लाइट बेंड हो रही है एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, लाइट जो रेज है ये अपने डायरेक्शन से बेंड हो जा रही है। अब कोई भी, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको दिखा रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो कर रहा है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसकी कैपेबिलिटी है, मतलब उसकी कैपेसिटी है। किस चीज की कैपेसिटी, बेंडिंग की कैपेसिटी, मतलब कितना वो मीडियम लाइट रेज को बेंड कर देता है, वो उसकी क्या है, उसकी कैपेसिटी है। तो मोर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा बेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट कम बेंड करेगी। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो था हमारा, वो साइन आई बाई साइन आर था। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। जैसे समझो, ये एक ग्लास है, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगुलर ग्लास दिख रहा है। लेट्स से यहाँ पे एक लाइट रेज जा रही है और ये नॉर्मल है और ये इस साइड में मुड़ गया, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, तो ये है आई और ये है आर।
तो मैं ये कर रहा हूं कि साइन आई बाई साइन आर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, और किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम 2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। जो ये मीडियम है जहां से लाइट रेज आ रही है उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ग्लास का, रेक्टेंगुलर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे हम साइन आई बाई साइन आर कब लिखेंगे, जब n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। n21 का मतलब यहां पे ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। मतलब मीडियम 1 में जो लाइट रेज है उस मतलब इंसिडेंट रेज बाई हम कह सकते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव रेज। n12 की बात करें, 1-2 का मतलब ये होता है कि 2 से 1 में, अगर लाइट रेज 2 से 1 में जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मतलब हम कह सकते हैं 1 to 2, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n12 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आई। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम कहें कि n21, जैसे समझो ये एक लेट्स से क्या है, एक मीडियम है, ग्लास का मीडियम है, और लाइट रेज ऐसे आ रही है यहाँ पे और रिफ्रैक्ट होके फिर से इस तरह गई, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अब समझिए लेट्स से v1 क्या है, v1 इज स्पीड ऑफ लाइट, v1 is the speed of light in medium 1 and v2 is the speed of light in medium 2। v1 is the speed of light in medium 1 and v2 is the speed of light in medium 2। अगर हम कहें कि मीडियम 2 का मीडियम 1 के मतलब मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हम कह सकते हैं v1 by v2, speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2। This is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1। अगर हम कहें कि मीडियम 1 में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होगा, ये हो जाएगा v2 by v1। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आपको समझ में आया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे और भी चीजें समझनी है क्या, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यहाँ पे जो मीडियम 1 है उसको हमेशा एयर या वैक्यूम लेना है, ठीक है। किसी भी एक मीडियम का, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है यहाँ पे, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हो, किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोल देते हैं ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The absolute refractive index of a medium is its refractive index with respect to the vacuum or air। n is equal to speed of light in air, मतलब यहाँ पे स्पीड देखो, जब आप वैक्यूम या एयर की बात कर रहे हो, वहां पे जब आप वैक्यूम या एयर को एक मीडियम मान रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट होगा, मतलब हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगा, और सेकंड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगा। तो अगर हम मानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज c एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज v, तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू हो जाएगा c बाई v। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸। अब देखिए यहाँ पे कुछ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, आप उसको याद रखना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग वैक्यूम के इक्वल ही होता है, मतलब चेंजेस नहीं होता है, 1 के आसपास, देखो 1.0003। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो आपको वाटर का याद रखना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। अल्कोहल का 1.36 होता है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का जरूर याद रखना आप लोग, अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 होता है। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 होता है, ठीक है।
और चीजें हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे फ्यूज क्वार्ट्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.46, टार्पिन टर्पेन आयल का है 1.47, जिसको बेंजीन का है 1.50। तो कई चीजें हैं जिसे यहाँ पे आपको याद रखना है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। देखिए अगर हम डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ये 2.42 होता है, मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, क्योंकि डायमंड सब लाइट को बहुत ही ज्यादा बेंड करती है। तो 2.42 इज द मोस्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किसका होगा, डायमंड का होता है। ठीक है, उसके पहले तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद कर लेना, इसकी जरूरत पड़ती है कहीं कहीं, नहीं तो वैसे क्वेश्चन में दिया होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे क्वेश्चन आता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है। लेकिन कुछ चीजों को आपको याद रखना है, जैसे वाटर का, आइस का, केरोसिन, एल्कोहल एंड डायमंड, इन सब चीजों का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखते हो तो कभी कभी इन चीजों का नहीं दिया जाता। 2.42 ये तो जरूर याद रखना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, देखो the ability of a medium to refract light is also expressed in term of its optical density, और optical density it is directly proportional to the refractive index of the medium। देखो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी किसके इक्वल होगी, मतलब किसके रेफरेंस में हम कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट। किसी भी मीडियम की जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है किसकी, लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना ज्यादा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो। ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है जो, उसको समझते हैं। स्फेरिकल लेंस या स्फेरिकल जो लेंसेज होते हैं वो किस तरह से रिफ्रैक्ट करते हैं, और इसके बेस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं, लेंस इज द ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस मीडियम। लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मीडियम होता है। ठीक है, अब होमोजीनियस मीडियम का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है लेंस की, ये एवरी प्लेस पे इक्वल होती, कहीं पे चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये एक होमोजीनियस मीडियम होता है। कौन, लेंस होता है। लेंस इज द ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस मीडियम फॉर्म बाय टू कर्व सरफेस आर ए कर्व एंड ए प्लेन सरफेस। या तो दोनों कर्व सरफेस हो सकता है, या एक कर्व सरफेस या एक प्लेन सरफेस हो सकता है। मतलब एक कर्व या प्लेन सरफेस, या हम कह सकते हैं दोनों तरफ कर्व सरफेस हो सकता है। इस तरह से कोई भी लेंस बनता है। तो स्फेरिकल लेंस आर मेनली टू टाइप। मतलब स्फेरिकल लेंस की बात करें तो दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, दीज लेंसेज आर थिक इन द मिडल। आपको कॉन्वेक्स लेंस पहचानना है तो ऐसे लेंस जो होते हैं वो मिड में थिक होते हैं, और जो कॉर्नर है, मतलब हम कह सकते हैं एंड पे, ये थिन होते हैं। जैसे दीज लेंसेज आर थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। जो एजेस होते हैं इसके वहां पे क्या होते हैं, ये थिन होते हैं। नेक्स्ट, दीज लेंसेज आर आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ऐसे लेंस क्या होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, दीज लेंसेज आर थिन एट मिडल। मतलब कॉनकेव लेंस मिड में थिन होंगे और एजेस पे क्या हो जाएंगे, एजेस पे थिक हो जाएंगे। और ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। मतलब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होगा, मतलब ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, और जो कॉनकेव लेंस है ये क्या होंगे, ये डाइवर्जिंग होंगे, मतलब ये लाइट को डाइवर्ज करेंगे। आपको समझ में आया लेंस क्या होते हैं। देखो ये आपके, मतलब ये दिख रहा है आपको कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए थिक है, मिड पे थिक है, और एजेस पे कहाँ है, एजेस पे थिन है। ये है कॉनकेव लेंस, ये मिड में थिन है और एजेस पे थिक है। और ये देखो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है और ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है ना, लाइट रेज ऐसे आ रही है
और सारे लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर दे रहा है। और यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही हैं तो इसको ये डाइवर्ज कर दे रहा है, कौन? कॉनकेव लेंस। तो आपको कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसके बारे में कंफर्म हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ डिफिनिशंस आपको जानने हैं, किसके रिलेट में, लेंस के रिलेशन में आपको कुछ डिफिनिशन यहाँ पे जानने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एनी लेंस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसको समझना, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस सरफेसेस। मतलब हम कह सकते हैं ये बाई फोकल लेंस है। जो भी कॉनकेव लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये दोनों बाई फोकल लेंस होते हैं। कैसे? बाई फोकल लेंस होते हैं ये। इसका मतलब बाई फोकल लेंस है तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये हो जाता है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस को शो करता है। आप देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे ये एक पॉइंट है, लेट्स से ये एक पॉइंट होगा मान लो, देखिए ये एक पॉइंट है, और यहां पे लेट्स से ये पॉइंट है क्या, एक मिनट, ये एक पॉइंट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और ये दूसरा पॉइंट है ये C2 है। और इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। आपको समझ में आया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये बाईफोकल लेंस है, बाईफोकल लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करती है। ऑप्टिकल सेंटर ये होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। समझ में आया आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखिए द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस सरफेस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच लाइट रेज पासिस अनडेविएटेड। मतलब एक ऐसा पॉइंट लेंस के अंदर, एक ऐसा पॉइंट या कह सकते हैं लेंस का मिड पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट लेंस का, जहां से अगर कोई भी लाइट रेज पास करती है तो वो डेविएट नहीं होगी, वो मुड़ेगी नहीं, वो बेंट नहीं होगी, ठीक है, वो कहीं भी बेंट नहीं होगी। ये होता है, आपको समझ में आया आपको? ठीक है, क्या ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट इनसाइड ऑफ लेंस, इनसाइड द लेंस थ्रू विच लाइट रेज पासिस अनडेविएटेड। जहां से लाइट रेज अगर पास करती हैं तो ये डेविएट नहीं होगी। जैसे आप समझिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, और अगर इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से कोई भी लाइट रेज पास कर रही है, ऐसे एक पॉइंट लाइट रेज ऐसे पास कर रही है यहाँ से, तो ये डेविएट नहीं होगी, ये डायरेक्टली ऐसे पास हो जाएंगी बिना डेविएट हुए, बिना बेंट हुए, ठीक है, ये लाइट रेज पास हो जाएंगी। और इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर लेंस का एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है। चाहे इस लेंस की बात करें चाहे इस लेंस, दोनों लेंस में ऑप्टिकल सेंटर एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है। एक्चुअली जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, वो ऑप्टिकल सेंटर से भी होके पास करती है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, इन दोनों को जो मिला रही है लाइन, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में समझ में आ गया, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखो कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिंसिपल फोकस देखिए, प्रिंसिपल फोकस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज at F, और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम F। अब इसको समझते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है। देखिए जैसे ये आप देख रहे होंगे, जितनी भी रेज हैं, जितनी भी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, सारी रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट दिख रही है। और ये सारी जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है ये कन्वर्ज हुई, और कन्वर्ज होके लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट्स से ये क्या है, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। और सारी जो रेज ऑफ लाइट है ये कन्वर्ज होके किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे मिलती है। और वो पॉइंट क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे सारी जो रेज हैं वो कन्वर्ज होके यहाँ से होके पास करेंगे, इस पॉइंट से होके। और ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस समझ में आया?
कि हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस when fall on the lens and converge and meet any one point on the principal axis, all there is meet one point on the principal axis, that point is called principal focus for the convex lens. तो क्लियर हुआ कॉन्वेक्स लेंस लिखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अगर हम बात करें कि ये एक कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस में अगर हम यहाँ पे इसको डिसाइड करें कि ये है प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, और यहाँ पे जितनी भी रेज है ये सब क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जितनी भी हैं वो यहाँ पे पहुंचने के बाद डाइवर्ज हो रही हैं, क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। अब डाइवर्ज हो रही हैं तो कहीं मिलेगी नहीं, और कहीं अगर नहीं मिलेंगी तो कैसे हम इसका प्रिंसिपल फोकस डिसाइड करेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस इस लेंस का क्या होगा, इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होगा उसको हम देखते हैं। देखिए अगर हम देखें इन सबको तो ये कहां से आ रही है, मतलब ये जो डाइवर्ज हो रही है ऐसा अपीयर हो रहा है कि सारी जो रेज हैं किसी एक पॉइंट पर, मतलब जो सारी रेज हैं किसी एक सिंगल पॉइंट से होके आ रही हैं। मतलब अगर इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो सारी रेज ऐसा अपीयर हो रहा है कि एक किसी एक पॉइंट से होके आ रही हैं, मतलब किसी एक सिंगल पॉइंट से होके आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, और वो जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। मतलब कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस उसी साइड में होता है जिस साइड से रेज आ रही हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस किधर होता है, जिस साइड से, मतलब हम कह सकते हैं कि जिस साइड से रेज आ रही है उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, तो फोकस दो हो सकते हैं, इधर से भी हो सकता है फोकस और इस साइड में भी फोकस हो सकता है। मान लो कि रेज यहां से आ रही है, इस साइड से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस इधर हो जाएगा, रेज इधर से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो दो फोकस हो सकते हैं, F1 और F2। जैसे सेंटर ऑफ कार्वेचर दो होते हैं C1 एंड C2, उसी तरह फोकस भी दो होते हैं F1 और F2। दोनों केस में दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कार्वेचर होते हैं, क्योंकि ये लेंस जो है ये बाई फोकल लेंस है। ये कैसे लेंस है, बाई फोकल लेंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसको समझना। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस इज ए पार्ट। मतलब जिस लेंस से, जिस स्फीयर से जो लेंस सरफेस है उसको कार्व आउट किया गया है, निकाला गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फीयर से ये लेंस का जो पार्ट है, मतलब हम कह सकते हैं लेंस जो है जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो ऑप्टिकल सेंटर है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एवरी जो रेज हैं ये कन्वर्ज हुई और किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और यहाँ पे आप देखिए जितनी भी रेज हैं वो डाइवर्ज हुई, और डाइवर्ज हुई तो ऐसा लग रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि किसी एक पॉइंट से होके सारी रेज आ रही हैं, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। यहाँ पे कुछ रे डायग्राम समझना है, क्योंकि अब इमेज फॉर्मेशन की बारी आ रही है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, किसी भी लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ रे डायग्राम आपको जानने की जरूरत है। और वो रे डायग्राम क्या है, पहले देखो फर्स्ट रे डायग्राम हमारा ये है कि अगर इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, रेज इज कम फ्रॉम इनफाइनाइट, यू कैन से दैट इनफाइनाइट छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो रेज हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं तो वो कन्वर्ज होके फोकस से होके पास करेंगी। मतलब ये कन्वर्ज होने के बाद, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज होने के बाद ये फोकस से होके पास करेंगी, प्रिंसिपल फोकस से होके पास करेंगी। तो समझ में आया, अगर
रेज जो हैं, मतलब रेज ऑफ लाइट जो भी हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस से होके पास करेंगी। दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम। ये फर्स्ट रे डायग्राम अगर हम कॉनकेव की बात करें तो जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज होती हैं, और ऐसा अपीयर होता है कि ये फोकस से होके आ रही हैं, ये फोकस से होके आ रही हैं, अपीयर होता है। ये इसको आपने समझा होगा जब प्रिंसिपल फोकस के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। सेम वही कॉन्सेप्ट है। और देखिए सेकेंड रे डायग्राम, ये देखो ये तो फर्स्ट रे डायग्राम है, ये तो फोकस। देखो फर्स्ट रे डायग्राम यही था हमारा कि अगर बीम जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट, तो ये प्रिंसिपल फोकस से होके पास करेगी। इस केस में ये अपीयर होगी कि प्रिंसिपल फोकस से होके आ रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा देखिए आप, नेक्स्ट रे डायग्राम देखिए। सेकेंड रे डायग्राम है, अगर बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट फोकस से होके आ रही है, F1 से होके आ रही है, यहाँ पे देखिए F1 से होके बीम ऑफ लाइट आ रही है, F1 से होके बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो कन्वर्ज होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर बीम ऑफ लाइट F1 से होके आ रही है, मतलब ये F1 से होके आ रही हैं, तो कन्वर्ज होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। दूसरे केस में आप देखिए, अगर बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टली टुवर्ड द F2, डायरेक्टली टुवर्ड्स टू F2, मतलब बीम ऑफ लाइट आप देख रहे हो यहाँ पे रे ऑफ लाइट कहाँ है, ये डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली फोकस्ड है किसकी तरफ, F2 की तरफ फोकस है। मतलब इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, F2 से मिल जाएंगी। इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये F2 से यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, हाँ चला गया। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये F2 से आके मिल जाएंगी। तो अगर ये F2 से आके मिल जाती हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि ये क्या हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही हैं। तो समझ में आया आपको कि इस केस में क्या था, इस केस में ये था कि F1 से होके अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाती हैं। और इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट इट डायरेक्ट टुवर्ड द फोकस, F2 की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये क्या होगी, आगे तो नहीं जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन डाइवर्ज होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। दिस इज द सेकंड रे डायग्राम। थर्ड रे डायग्राम हमारा ये है कि अगर कोई भी एक बीम ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, ये ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगी तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। यहाँ पे दोनों लेंस में यही कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर बीम ऑफ लाइट पास कर रही है तो कोई भी डेविएशन यहाँ पे नहीं होने वाला, तो डेविएशन नहीं होता। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया रे डायग्राम का। देखिए ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens. In case of concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. ये आपको समझा दिया है सारी कॉन्सेप्ट को। दूसरा रे डायग्राम है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस will emerge parallel to the principal axis. A ray of light appearing to the meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. ये जितने भी कॉन्सेप्ट है इसको मैंने समझा दिया है आपको फिगर के थ्रू। ठीक है, इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो थर्ड है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। बिना किसी डेविएशन के ये क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं। चाहे हम बात करें यहाँ पे कॉनकेव लेंस की, चाहे ये कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, दोनों केस में यही होता है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। अब नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगले वीडियो में लाता हूँ। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।